सोचिए, आपने 10 घंटे मेहनत करके एक वीडियो बनाई, उसे एडिट किया और फिर उसे अपने YouTube के ऊपर अपलोड किया और जैसे ही अपलोड किया आपके पास एक मेल आया, कॉपीराइट स्ट्राइक। अब आपका चैनल खतरे में है। और उससे भी डरावनी बात ये कि जो आपने ऐसी गलती करी जिसमें आपने कुछ सोचा भी नहीं, ना कोई रिसर्च किया और उसे अपलोड करते ही जो ये गलती हुई, उस गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा चैनल खतरे में आ गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, और उससे भी बड़ी बात कि इस तरह के कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, शॉर्ट्स अपलोड करते हैं या फिर फ्यूचर में एक क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक छोटी सी स्ट्राइक यानी कि एक छोटी सी गलती आपके चैनल को खतरे में डाल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम पर नहीं मिल पाएगी और आप हमारी वीडियो को मिस कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉपीराइट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक गाना बनाया या आपने फोटो क्लिक करी या फिर आपने वीडियो शूट किया या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का आपने आर्ट वर्क किया, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने वो खुद से किया तो उसके ऑनर आप है, यानी कि उसके लीगल ऑनर आप है। और ऐसी कंडीशन में अगर वो आपका कंटेंट कोई और थर्ड पर्सन यूज करता है आपकी परमिशन के बिना, तो ऐसे में वहां पर कॉपीराइट का मामला बन जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जो कंटेंट आपने बनाया है, जिसका कंटेंट का राइट आपके पास है और आपके परमिशन के बिना कोई थर्ड पर्सन आपका कंटेंट यूज करता है, तो ऐसे में आप उसे कॉपीराइट दे सकते हैं, आप उसे हटाने के लिए कह सकते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर कंटेंट, जिस कंटेंट को आपने बनाया है, उसका लीगल राइट, उसका अपलोड कंटेंट आईडी आपके पास है और लीगल ऑनर हमेशा आप कहलाएंगे। अब समझते हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, यानी कॉपीराइट क्लेम से क्या फर्क पड़ता है आपके चैनल पर। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपने किसी म्यूजिक लेबल का गाना अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लिया या फिर किसी दूसरे क्रिएटर का म्यूजिक अपने वीडियो में इस्तेमाल किया, तो ऐसे में जो YouTube का कंटेंट आईडी सिस्टम है वो उस गाने को पहचान लेगा और पहचानने के बाद हो सकता है आपके पास, आपके जीमेल पर, आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए। और कॉपीराइट क्लेम आने का मतलब होता है कि एक तरह की वार्निंग है कि आपने किसी का कंटेंट आपने उसके बिना परमिशन के इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं क्या कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पर कोई फर्क पड़ता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, चैनल पर कोई भी फर्क कॉपीराइट क्लेम से नहीं पड़ता है। यहां पर क्या होता है कि जब भी आप किसी का कंटेंट यानी कि किसी का म्यूजिक कंटेंट आप इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। वो वीडियो फिर भी पब्लिक रहती है, वीडियो नहीं हटती है। कई बार किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि वीडियो हट जाती है, बट मैक्सिमम केसेस पर वीडियो नहीं हटती है। अब ऐसे कंडीशन में उस पर्टिकुलर वीडियो से, जिस वीडियो पर आपने किसी और का म्यूजिक इस्तेमाल किया और उस वीडियो पे अगर कॉपीराइट क्लेम आया, तो फिर उस पर्टिकुलर वीडियो से होने वाली जितनी भी कमाई होगी वो असली ऑनर के पास पहुंच जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, मेरा कोई म्यूजिक था जिसका मैं लीगल ऑनर था, उस म्यूजिक को किसी थर्ड पर्सन ने मेरे बिना परमिशन के अपने वीडियो में इस्तेमाल करके अपने YouTube पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद उसके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम जाएगा और उस कॉपीराइट क्लेम के थ्रू उस पर्सन ने जितना भी उस वीडियो से पैसा कमाया होगा वो सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जो ये कॉपीराइट क्लेम होता है, ये एक तरह की वार्निंग होती है आपके चैनल के ऊपर कि आपने किसी और का कंटेंट इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज, कॉपीराइट स्ट्राइक की। कॉपीराइट स्ट्राइक इतना खतरनाक है कि आपके चैनल को डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। और ये कब आता है, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी और का कंटेंट अपने वीडियो में इस्तेमाल किया और उस कंटेंट के लीगल ऑनर ने अगर डायरेक्टली YouTube को एक लीगल कंप्लेंट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। अभी काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक ऑटोमेटिक YouTube का जो AI एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद वो जिसने वीडियो अपलोड करी है, यानी कि जो थेफ्ट है, उसके पास वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है।
तो गाइस मैं बता दूं कि ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, बल्कि इसमें जो लीगल ऑनर है वो खुद से मैन्युअली वो लीगल कंप्लेंट करता है यूट्यूब के पास, और यूट्यूब उस कंप्लेंट को देखने के बाद जब वो फाइनलाइज करता है कि यहां पर आपके कंटेंट पर कॉपीराइट कंटेंट है, तो ऐसी कंडीशन में आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देता है। अब कॉपीराइट स्ट्राइक आने से आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? गाइस आपके चैनल पर कुछ फीचर्स कुछ टाइम के लिए बंद हो सकते हैं, इवन यहां तक कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इफेक्ट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जब आपके चैनल के ऊपर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो ऐसे में कुछ बेसिक फीचर्स आपके चैनल पर बंद होते हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस रहा कुछ टाइम तक और अगले 90 डेज के अंदर अंदर अगर आपके पास 2 स्ट्राइक और आ गए, मींस टोटल 3 स्ट्राइक 90 डेज के अंदर हो गए, तो ऐसे में आपका चैनल डायरेक्टली टर्मिनेट भी हो सकता है। इसलिए ये चीज जो YouTube का कॉपीराइट स्ट्राइक है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन गलतियों की वजह से आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। मैं इन गलतियों को आपको एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पहली गलती जो क्रिएटर्स करते हैं वो किसी फिल्म या फिर म्यूजिक एल्बम के गाने को निकालकर अपनी वीडियो में लगा देते हैं और कहीं भी कोई भी परमिशन नहीं लेते और बिना परमिशन के अपनी वीडियो के अंदर उन गाने को इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने की वजह से आपके वीडियोस पर कई बार कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाता है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती जो क्रिएटर्स करते हैं वो दूसरे क्रिएटर की वीडियो यानी कि दूसरे पर्सन यानी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो को निकालकर अपने चैनल पर डाल देते हैं, जिस वजह से भी आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं वो है कि मूवी, टीवी शो या फिर किसी सीरियल या फिर किसी वेब सीरीज के जो लंबे लंबे क्लिप्स होते हैं उन क्लिप्स को निकालकर भी कई क्रिएटर्स अपने वीडियोस में लगा देते हैं और लगाने की वजह से डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम मूवीज के या फिर टीवी सीरीज के या फिर कोई भी वेब सीरीज के जब कंटेंट को निकालते हैं, यहां पर ज्यादा चांसेस यानी कि यूं कह दो कि ऑलमोस्ट 100% चांसेस होता है कि आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती की जो क्रिएटर्स आमतौर पर गलती कर देते हैं। कई बार कुछ क्रिएटर क्या करते हैं कि वीडियो एडिटिंग करते टाइम वीडियो के टाइमलाइन में कुछ फोटोज या रिलेटेबल फोटोज को ऐड करने के लिए गूगल से फोटोज निकाल लेते हैं। वो गूगल पर जाते हैं और गूगल में कुछ फोटोज सर्च करते हैं और फोटो को वहां से निकालकर अपनी वीडियो में ऐड कर देते हैं। अब वो यहां पर ये बेसिक गलती ये करते हैं कि जब वो फोटोज को निकाल रहे होते हैं तो उस फोटो से रिलेटेड जो लीगल लाइसेंस होता है उसके चेक नहीं करते और सीधा अपने वीडियो पे यूज कर लेते हैं, और फिर फ्यूचर में क्या होता है कि उस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का खतरा बन जाता है, और इन्हीं वजह से आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और आपके चैनल का टर्मिनेशन जो होता है वो इसी वजह से हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप इन कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि कई बार आप YouTube के ऊपर जाएंगे तो YouTube पे काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कॉपीराइट से बचने के तरीके बता रखे हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल लीगल तरीका है। कोई तिगड़म कोई तीसरा तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। आज के टाइम पर YouTube का AI इतना तेज है कि आपके एक एक तरीके को वो पहचान लेता है और उस तरीके से आपके वीडियो के कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत इजीली दे देता है। या अगर कुछ आप तिगड़म तरीका करते हैं तो उस तिगड़म तरीके से आपके वीडियोस के ऊपर कई बार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ जाता है। हालांकि अभी मैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बात नहीं करूंगा, ये एक अलग चीज है जो कि हम अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप इन कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं। पहला सबसे कॉमन यूज कि आपको ये कोशिश करना है कि जितने भी रॉयल्टी फ्री म्यूजिक होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं। इसके लिए आप YouTube का ऑडियो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर जाएंगे तो आपको हजारों जो फ्री म्यूजिक हैं वो मिल जाएंगे। आप वहां से रॉयल्टी फ्री म्यूजिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपनी वीडियो में लगा सकते हैं, जहां से आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का खतरा नहीं रहेगा। अब दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आपको खुद का कंटेंट बनाना है, आपको अपना म्यूजिक बनाना है, आपको अपनी खुद की फोटो क्लिक करनी है, आपको खुद से वीडियो बनाना है। सारा का सारा चीज अगर आप खुद से करते हैं तो ऐसे में कोई भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता और आप इस प्रकार से अपने चैनल को सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टॉक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपको
फ्री नॉन कॉपीराइट म्यूजिक या फिर नॉन कॉपीराइट फोटोज या फिर नॉन कॉपीराइट वीडियोस मिल जाती है। आप उन फुटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियोस के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए कई सारे वेबसाइट्स हैं गूगल के ऊपर, जैसे pixels.com करके है, pixabay.com करके है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो फ्री कॉपीराइट यानी कि फ्री नॉन कॉपीराइट जो वीडियोस होती हैं वो आपको प्रोवाइड कर देती हैं। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम स्टॉक वीडियो या फिर स्टॉक फोटोज कहते हैं। अब अगले तरीके की हम बात करते हैं कि हम कैसे इस तरह कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हैं। आप जब भी गूगल से किसी भी प्रकार की फोटोज को, किसी भी प्रकार की वीडियोस को डाउनलोड करते हैं या फिर निकालते हैं, तो उस समय पर आपको यह चेक करना है कि जो हमने वीडियो निकाली है, जो वीडियो या फोटो गूगल पर, इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्या उसका लाइसेंस फ्री है यूज करने के लिए, क्या उसका जो सोर्स है वो पब्लिकली अवेलेबल है और उसका लाइसेंस हर कोई यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये आपको जरूर चेक करना है। अब सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको इस प्रकार के कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने का। वो है कि आप कभी भी किसी के कंटेंट को रीयूज करते हैं तो रीयूज करने की बजाय आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई वीडियो बनाई, उस वीडियो को आपको एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन करते टाइम आपको कुछ ऐसे फोटोज की जरूरत पड़ रही है जो कि कॉपीराइटेड है, किसी और का कंटेंट है, वो आपके कंटेंट के ऊपर जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में आप उन फुटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूट्यूब से, गूगल से, किसी भी प्लेटफॉर्म से फोटो को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसी कंडीशन में आपको उस फोटो या उस वीडियो को प्रॉपर एडिट करना होगा, उसमें अपना वॉइस ओवर ऐड करना होगा, उसमें अपनी कमेंट्री करनी होगी और उसमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स, ट्रांजेक्शंस डालने होंगे जिससे ये प्रूफ हो जाए कि उस वीडियो पर आपने कुछ वैल्यू ऐड की है। अगर आपकी वीडियो पर कोई वैल्यू ऐड नहीं है, आपने जस्ट कहीं ना कहीं से वीडियो को उठाकर सिर्फ ऐड कर दिया, तो उससे आपके वीडियो का मोनेटाइजेशन नहीं होगा और कॉपीराइट स्ट्राइक भी आने का खतरा बन जाएगा। इसलिए मेरी सलाह यह रहेगी कि आप जब भी कोई भी कंटेंट यूट्यूब पर डाल रहे हैं, किसी और का उठा के डाल रहे हैं, तो उस कंटेंट के ऊपर अपना वॉइस ओवर, एआई का वॉइस इस्तेमाल मत करना, अपना खुद का वॉइस इस्तेमाल करना, वॉइस ओवर करना, कमेंट्री करना, उसमें कुछ फुटेज ऐड करना, एडिटिंग, क्रिएटिव एडिटिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। और जितना ज्यादा एडिटिंग करेंगे, जितना खुद का अपना वॉइस ओवर ऐड करेंगे, अपने आप फेस ऐड करेंगे, इससे आपका वो वीडियो वैल्यूएबल वीडियो बन जाएगा, उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगा और उस वैल्यू ऐड के कारण आपको कोई कॉपीराइट नहीं दे सकता, ना ही आपका यूट्यूब मोनेटाइजेशन से रोक सकता है। इसके पीछे वजह है कि YouTube की खुद की एक पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं फेयर यूज पॉलिसी। और इस फेयर यूज पॉलिसी के चलते आप किसी का भी कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसका जो मकसद यानी जो उस वीडियो को, उस कंटेंट का जो यूज करने का इंटेंशन होना चाहिए, वो इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से किसी को कुछ रिप्रेजेंट, कुछ समझाने के लिए होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां जितने भी मैंने पॉइंटर्स बताए, उस पॉइंटर से आपको यह समझ आ गया होगा कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं। अब कुछ मिथ की बात करते हैं, जो ऐसा मिथ जो कॉमनली यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फैला हुआ है और बहुत ज्यादा लोग ये मानते हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बट जो ये मिथ है, ये पब्लिकली आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ऐसा मिथ है जो किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता और यूट्यूब पर भी किसी ने नहीं समझाया। तो मैं बता दूं गाइस, ये है फेयर यूज पॉलिसी के अंडर आने वाला एक पॉइंट जो कई बार कई क्रिएटर्स गलती कर देते हैं। कई लोगों को यह लगता है कि अगर मैंने किसी का कंटेंट, किसी का म्यूजिक या फिर किसी का वीडियो इस्तेमाल अपने वीडियो पे कर लिया और फिर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कॉर्नर पे ये लिख दिया कि इसको मैंने यहां से उठाया है, उधर से उठाया, मैं क्रेडिट दे रहा हूं, तो सिर्फ गाइस क्रेडिट देने से वो कॉपीराइट से नहीं बच जाता। अगर फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा कोई कंटेंट है, अगर उस कंटेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप क्रेडिट दे रहे हैं कि मैंने इनका कंटेंट इस्तेमाल किया है, तो क्या इस चीज से क्या मैं आपको कॉपीराइट नहीं दे सकता? मैं आपको जरूर कॉपीराइट दे सकता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब सामने वाला मेरी वीडियो को इस्तेमाल करके क्रेडिट देना चाहता है, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता क्रेडिट। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिख देने से कि ये कॉपीराइट कंटेंट है, मैंने यहां से उठाया है या फिर मेरे पर लीगल है, ये सब नहीं होता। इसलिए आप उस कंटेंट के ऊपर अपना वैल्यू ऐड करिए, अपना वॉइस ओवर ऐड करिए, तभी वो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर आएगा और उसी कारण से आप अपने उस कॉपीराइट कंटेंट से बच पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कॉपीराइट क्या होता है,
कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बीच में क्या फर्क होता है। आप इन कॉपीराइट स्ट्राइक से या फिर कॉपीराइट क्लेम से कैसे बच सकते हैं, फेयर यूज पॉलिसी क्या होती है, लोगों के बीच में क्या मिथ है, और इस तरीके से आपने पूरा कॉपीराइट क्लेम को आज जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, यानी कि जो भी आपके फ्रेंड जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनके भी काम आ जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ आपको कुछ नई लर्निंग जरूर हुई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।